कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हरिशरणम। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों की परम अनुग्रह से हम लोग नित्य प्रति प्रातःकाल श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उसके क्रम में पंचदश अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। भगवान ने जीव का स्वरूप वर्णन किया। वर्णन करते हुए कहा, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान ने कहा कि जीवलोके, इस संसार में जीव बना हुआ यह जो जीवभूतः मम एव सनातन अंश, ये जीव मेरा ही सनातन अंश है। मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि, मन और पांचों इंद्रियां ये प्रकृतिस्थ है। लेकिन जीव इन मन को और इंद्रियों को अपना मानता है, अपने ओर खींचता है, इनके द्वारा विषयों का सेवन करता है और इसलिए यह जीव बना हुआ है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जैसे जीव बना हुआ है, शरीर को प्राप्त हुआ है, शरीर को छोड़ देने के बाद या जला देते हैं या गाड़ देते हैं, अथवा क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं अथवा गाड़ देते हैं। तो इनमें शरीर के समाप्त होने पर जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यत् अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त होता है, और यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर, यहाँ ईश्वर का अर्थ यहाँ पर जीव के अर्थ में प्रयोग किया है। ईश्वर क्यों कहा उसको? समर्थ है। दूसरी बात, ईश्वर इसलिए कहा है कि शरीर आदि को यह अपना मानता है, स्वामी, अपने को स्वामी मानता है इनका, इसलिए ईश्वर कहा है। जैसे कहते ना पति परमेश्वर कहते हैं ना, तो वैसे ही शरीर आदि को यह जीवात्मा अपना मानता है, इसलिए उसकी संज्ञा हो गया, उसको कहा जाता है ये ईश्वर, उसकी ईश्वर संज्ञा हुई। तो यहां पर कहते हैं कि जो ईश्वर बना हुआ है, ईश्वर अर्थात शरीर आदि का स्वामी बना हुआ है, जिसका ऐसा अहंकार है कि शरीर आदि मेरे हैं और ये मैं ही यही हूं, तो वह शरीरम यत् अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त होता है, और यच्च उत्क्रामति, यच्च अपि उत्क्रामति, जिसको छोड़ता है। जैसे अभी हमको ये शरीर मिला है, अब इस शरीर को हम छोड़ देते हैं, दूसरे शरीर को प्राप्त होते हैं, तो यच्च अवाप्नोति और यच्च उत्क्रामति, जिसको प्राप्त होता है
एक को प्राप्त होता है और एक को छोड़ देता है, तो कैसे एक को छोड़ता है दूसरे को प्राप्त होता है? तो भगवान कहते गृहीत्वा एतानि संज्ञाति, एतानि गृहीत्वा संज्ञाति, इन सब को वह ले करके जाता है। गृहीत्वा माने पकड़कर। किन सब को? हाँ, मनसष्ठान इंद्रियाणी, इसके अलावा भी जितने भी प्रकृति के और भी कार्य हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कारण शरीर विषय वासना को, इस सब लेकर के जाता है। स्थूल शरीर को तो यहीं जला देते हैं। और दो शरीर हैं हमारे जो दिखते नहीं ऊपर, उनमें से एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तो जब इस शरीर को छोड़ता है तो वह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर के संज्ञाति माने वह जाता है। क्योंकि एक को छोड़ा दूसरे को प्राप्त होगा नहीं। कैसे जाता है उसके लिए भगवान एक उदाहरण देते हैं। वायु गंधान इव आशयात, आशय कहते हैं कि जहां पर उसका निवास स्थान है। गंध के निवास स्थान से जैसे गंध को वायु वहन करके ले जाती है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों शरीरों को लेकर के साथ में जिस शरीर को प्राप्त होता है वहां पर चला जाता है। समझ में आई बात? देखो क्या बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। गंध का जो गंध तन्मात्रा जो है किसका गुण है? ये पृथ्वी का गुण है। वायु का तन्मात्रा क्या है? स्पर्श तन्मात्रा वायु का। यहाँ दोनों बढ़िया कैसे उदाहरण देते हैं। वायु गंधान इव आश्रयात, गंधपूर्ण स्थान से जैसे वायु गंध को वहन करके ले जाती है। तो यहाँ कहना चाहते हैं वायु का गुण अथवा वायु की तन्मात्रा तो गंध है नहीं, वो पृथ्वी की तन्मात्रा, लेकिन वायु उसको वहन करके ले जाती है। इसलिए वायु का एक नाम गंधवह। क्या नाम है? गंधवह। गंधवह माने गंध को वहन करके जो ले जाए। वायु ना हो तो अब वहां सुगंधी है या दुर्गंधी है वो हमको कैसे पता चलेगा? हवा चलने से उस गंधों को वहन करके वायु ले आती है, तो हमें पता चलता है कि वहां सुगंधी है वहां दुर्गंधी है। कहना चाहते भगवान जीव के जो गुण हैं, जीव के जो साथी है, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं है। जैसे वायु की तन्मात्रा गंध नहीं है, उसी प्रकार से भगवान यह उदाहरण दे करके कहना चाहते हैं कि सूक्ष्म और कारण शरीर यह जीव के साथ इसका संबंध नहीं है। जैसे स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं था क्या? अगर संबंध होता तो छोड़ के जा नहीं पाता है ना, छोड़ के चला गया। इसका मतलब स्थूल शरीर के साथ जीव का संबंध नहीं था। जब वो मानता था तभी भी नहीं था। वैसे ही सूक्ष्म शरीर के साथ भी संबंध नहीं है और कारण शरीर के साथ भी संबंध नहीं है, क्योंकि तीनों शरीर ये प्रकृति के कार्य है और जीव भगवान का अंश है। संबंध न होने पर भी जीव इन सब को लेकर के जाता है। जैसे गंध वह वायु है, उसी प्रकार से यह अन्य शरीरों को वहन करके ले जाता है। किन किन को? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्यों लेकर के जाता है? इनको अपना मानता है। किनको? कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को अपना मानने के कारण जो अपना मानते वो लेकर के जाता ही है ना।
जैसे हम ट्रेन में कहीं जाते हैं तो अपना जिस सामान को मानते हैं उसको लेके जाते हैं ना, और जिस सामान को आप अपना नहीं मानते उसको छोड़ देते हैं, नहीं लेते। जिसको अपना मानते हैं उसको ले जाते हैं। उसी प्रकार से यह जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इसलिए महाराज जी कहते थे कि मनुष्य को अपना स्वभाव परिमार्जित करना चाहिए। हम लोगों के मन में बात प्राय रहती है कि स्थान बदल दे, लेकिन स्थान बदलने पर उसका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर तो बदला नहीं। बदला क्या? जैसा स्वभाव होगा वो जाकर वहां प्रकट कर देगा। जैसे अब जमुना वहां पर थी, वहां भी सबको मारती होगी, और यहां पर आई तो यहां भी मारने लगी, क्योंकि उनका स्वभाव वो। स्थान के परिवर्तन होने से स्वभाव परिवर्तन नहीं होते। कुछ समय के बाद वह जो असली स्वभाव है वो प्रकट होगा, क्योंकि उसके साथ ही है वो। नहीं समझ में आई? इसका मतलब हम और जो बाकी कमाते हैं ना, धन कमाओ और भी जो कुछ कमाओ, सब के सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन साथ में जाता हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव साथ में जाता है। स्थूल शरीर को यहीं जला देते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों साथ में जाते हैं। और महाराज जी कहते थे कि देखो, ये तब तक साथ में जाएंगे जब वासनाओं का क्षय नहीं हो जाएगा। प्राण शक्ति के समाप्त हो जाने पर अगर भोगने की इच्छा होगी तो यह कारण शरीर आपका बना रहेगा, और आप जहां जाएंगे इसको ढो के ले जाना पड़ेगा। समझ में आई? वही बात कहते हैं कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात्। ईश्वर शब्द का बता ही दिया था। ईश्वर का मतलब जो शरीर आदि का अपने आप को स्वामी मानता है, वही लेके जाता है जो इनका स्वामी मानता है। अगर वो ईश्वर न बने तो लेके नहीं जाएगा। और जब तक अपने को इन सब का शरीर आदि का स्वामी मानता रहेगा, ले जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी माना है, संबंध जुड़ा है। हाँ हाँ, स्थूल शरीर को मान रहा था, रह गया। जहां जाएगा और उसको ऐसे स्थूल शरीर मिल जाएगा। छूटता ही है, छूट जाता क्या है? स्थूल शरीर में जब था वो भी तो छूटा हुआ ही था। अपने स्थूल शरीर में अभी तो ये छूट चुका है ना, अपना थोड़ी बना हुआ है। जब तक है तब तक है। जैसे ये अदृश्य हो गया, ऐसे स्थूल शरीर से भी छूटेगा, क्योंकि वो भी छूटा हुआ है। और कारण शरीर से भी छूटेगा, वो भी छूटा हुआ है। अगर नहीं छूटता कोई तत्व के पुरुष कैसे होते हैं? वासनाओं का अगर क्षय नहीं होता, कि बार बार कैसे कहते हैं कि अभी तो भागवत में एक आया था, लिंग देह को जैसे योगी त्याग कर देता, नहीं आया था अभी? तो इसका मतलब इनसे भी वह अलग ही होता है। कोई प्रश्न करे, स्थूल शरीर जैसे यहां जला दिया गया, सूक्ष्म शरीर को क्यों यहीं जला दिया गया? ऐसा भी कर सकता है प्रश्न, अति बुद्धिमान हो तो। स्थूल शरीर पंचभौतिक प्रधान है, इसलिए उसको जलाने का अथवा यहीं रहने का विधान है, वो जा नहीं सकता है। लेकिन वह सूक्ष्म शरीर और वासनामय शरीर है, इसीलिए पंचभौतिक शरीर को जैसे जलाया जाता है, इन शरीरों को ऐसे नहीं जलाया जाता है। जलाया तो जाता है, वासनाओं का क्षय कर दो,
वो शरीर जल गया। बार बार जिसको कहते हैं, कई बार भागवत में आप पढ़ते दग्धाशय, ये दग्धाशय, आशय माने अंतःकरण को जला दिया। जला दिया का मतलब वासना में शरीर भी जला गया, जल गया, और जिन शरीरों के द्वारा सुख लेता था वह शरीर से भी संबंध छूट गया। संबंध छूट गया का मतलब जल गया। अब उसी बात को भगवान कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अब प्रश्न उठता है, इन शरीरों को अपना क्यों मानता है वो, जबकि ये प्रकृतिस्थ है? तो उनको मानता कि ये प्रकृतिस्थ है, प्रकृति में मैं भगवान का हूं, ऐसा क्यों नहीं मानता? वो ऐसा क्यों मानता है कि ये मेरे हैं? तो भगवान उसका कारण कहते हैं। बोले इसका एक बड़ा कारण है। क्या? श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। कितने हो गए इंद्रियां? श्रोत्र, चक्षु माने कर्ण, चक्षु नेत्र, स्पर्शन माने त्वचा, रसन माने जिह्वा, घ्राण नासिका, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। बोले इन सब के द्वारा अधिष्ठाय मनश्च अयम, अयम जीवः, मन को अधिष्ठित करके माने मन के माध्यम से इन सब के द्वारा खुद विषयानुपसेवते। क्या करता है? विषयान उपसेवते, विषयों को सेवन करता है। अब यूं देखा जाए कि जीव कहीं जाता है थोड़ी खाने के लिए, इंद्रियां ही खाती है, मन साथ में रहता है, लेकिन जीव का संबंध जुड़ा रहता है। तभी तो वो अच्छा मिल जाए तो सुखी होता है, अच्छा न मिले तो दुखी होता है। लेकिन वो माध्यम इनका है, किनका? मन को अधिष्ठित करके, मन को आधार बना करके इंद्रियों के द्वारा वह विषयों का सेवन करता रहता है। इसलिए लगता है कि उसके साथ संबंध है। जहां से लेता है वहीं दबता है आदमी। क्यों? समझ में आया कि नहीं? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, विषयों को सेवन करता है। अब भगवान कहते हैं कि शरीर को छोड़ करके जाने पर भी उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ये जो दूसरा प्रकरण था कहाँ से शुरू हुआ था? 6ठे श्लोक से शुरू हुआ था और 11वें श्लोक तक चलेगा। इसमें किसका वर्णन है? हाँ, 7 से शुरू हुआ था। इसमें किसका वर्णन है? जीव तत्व का वर्णन है। जीव का ही तो वर्णन कर, ईश्वर का क्या वर्णन? पहला प्रकरण में किसका वर्णन हुआ? संसार वृक्ष का वर्णन, उसको छेदन करके परमात्मा के शरण होने का, और भगवत धाम का वर्णन। अब जीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि जीव कैसा है। अब देखो थोड़े में भगवान ने कितनी बात बढ़िया कह दी। कहते कि देखो उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम माने एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में उत्क्रमण करने पर भी, स्थितम वापि उस शरीर में स्थित रहने पर, जैसे इस शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में गया, उत्क्रमण हो गया और उस शरीर में रहा। भुंजानम वा गुणान्वितम, गुणों से युक्त होकर के और वहां विषयों को उपभोग करने पर भी उसके जो असली उसका जो स्वरूप है, यत विमूढ़ा नानुपश्यन्ति,
पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जो विमूढ़ हैं, जो विशेषण मूढ़ है, वे इसके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। और जानते कौन है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। देखो, अब वो विमूढ़ नहीं जान पाते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसका अर्थ यह होता है, जो मूढ़ व्यक्ति है वह सोचता है कि शरीर को छोड़ दिया मतलब मैं मर गया, यही तो मानता है, अब मैं मर गया। लेकिन जो ज्ञान चक्षु वाले, वे यह जानते हैं कि ऐसे ही अनेक शरीरों को हम छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारी मृत्यु हुई क्या? हमारा अस्तित्व मर गया क्या? अनेक शरीरों को छोड़ने पर भी हम तो वही है। समझ में आया? अनेक प्रकार के विषयों को भोगने पर भी हमारे में बदलाव हुआ क्या? इस बात को कौन जानते हैं? ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। और विमूढ़ क्या जानता है? जिस शरीर को प्राप्त करता है वो सोचता है कि मैं वही हूं, और इस शरीर के नाश होने पर वो सोचता है कि मैं मर गया। ये मोहित होने जो हुआ है वही ऐसा मानता है। लेकिन ज्ञान चक्षु वाला मानता है, अनेक शरीरों में घूमने पर भी हम तो वही रहे। बताया था ना, जैसे हम कल जो थे आज वही है, 2 महीने पहले जो थे आज वही है, 2 साल पहले जो थे आज वही है, 100 वर्ष पहले जो थे, मृत्यु से पहले जो, इस शरीर से पहले जो थे, आज भी वही है। इस तत्व को जानता है ज्ञान चक्षु वाला। समझ में आई? फिर देखो, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। ये गुणान्वितम, गुण से युक्त जो जीवात्मा है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में उत्क्रमण करने पर भी, उत्क्रामंतम, उस शरीर में रहने पर भी, स्थितम वापि भुंजानम वा, अथवा वहां विषयों का भोग करने पर भी जो ज्ञानी पुरुष हैं वे जानते हैं कि मैं इन सब में लिप्त नहीं होता हूं, मेरा अस्तित्व इनके अधीन नहीं है। भाई शरीरों से अलग है, तभी तो अनेक शरीरों को छोड़ा। जैसे आप सोचो कि अभी हम लोगों को यह शरीर मिला है, इतना तो विश्वास करते ही हैं कि इस शरीर से पहले भी हमको कोई शरीर मिला था। इतना तो सबके मन में विश्वास है। तो जब शरीर मिला था, इस शरीर को जैसे हम अपना मानते हैं अभी, तो जब वह शरीर मिला होगा उस समय भी तो उस शरीर को ही हम ऐसे ही अपना मानते होंगे जैसे इस शरीर को मानते। क्यों? जब कभी पहला शरीर मिला होगा, पहले अनेकों शरीरों को, कुत्ते का शरीर भी मिला होगा, अभी उसको भी अपना माने होंगे, और मनुष्य देह मिला होगा तो उसको भी अपना माने होंगे। जो भी शरीर हमें पहले मिला होगा उसको ऐसे ही मानते होंगे कि जैसे इस शरीर को अभी मानते हैं। नहीं, अब ये तो विश्वास है कुछ दिनों के बाद ये शरीर भी नहीं रहेगा, इस शरीर के बाद दूसरे शरीर को पकड़ लेगा। जैसे इस शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही जिस शरीर को पकड़ेगा उसको भी अपना मानता रहेगा। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में उत्क्रमण करने पर भी जीव तत्व में कोई बदलाव नहीं आया। इस तत्व को कौन जानता है? ज्ञान चक्षु संपन्न जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। उस शरीर में स्थित होने पर भी वो जीव तत्व की दृष्टि से वही है, भगवान का अंश है। और विषयों का उपभोग करने पर भी उसमें आसक्त हो जाता है, तो उसको समझ में बात नहीं आती है
लेकिन है तो वही। तो इसी बात को भगवान कहते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। गुण से युक्त जीवात्मा हो रहा है, लेकिन वस्तुतः यह गुणों से युक्त नहीं है। इस तत्व को ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। विमूढ़ लोग जो है नहीं जान पाते, ज्ञान चक्षु वाले जानते। ठीक है, यही रुकते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राधे।